आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान इंसान के बारे में जो अपने आप में एक केस स्टडी है। उनका नाम है इलोन मस्क, जो कि साउथ अफ्रीका से निकले एक बिजनेस मैग्नेट हैं। इन्होंने मात्र 10 साल की उम्र में ही इतनी किताबें पढ़ ली थी जो एक ग्रेजुएट भी नहीं पढ़ पाता। मात्र 12 साल की उम्र में इन्होंने एक गेम बना डाला जिसको उन्होंने $500 में बेचा। वो बचपन से कभी भी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं बताया करते थे, वो हमेशा सॉल्यूशन ढूंढने को प्रॉब्लम बताया करते थे। आज भी उनकी कंपनी में कोई बोलता है ना उनसे कि इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो वो बोलते हैं कि एक बार और ट्राई करो, जरूर निकलेगा। फिर भी ना हो तो फिर और ट्राई करो, फिर निकलेगा। लेकिन जब तक उसका सॉल्यूशन ना निकले तब तक रुकना नहीं है। इलोन मस्क वो व्यक्ति हैं जो खुद के लिए नहीं, पृथ्वी के लिए जिंदा रहना चाहते हैं। इन्होंने सोलर सिटी बनाई जो सस्टेनेबल एनर्जी क्रिएशन पर काम करती है। इन्होंने टेस्ला मोटर्स बनाई जो कि सस्टेनेबल एनर्जी कंजप्शन पर काम करती है कि हमारी पूरी पृथ्वी पॉल्यूशन फ्री ही हो जाए। ऑटो पायलट कार बना दी, ड्राइवरलेस कार। मतलब ये इंसान अपने आप में ही एक सोच है। इलोन मस्क एक प्रोग्रामर और रॉकेट साइंटिस्ट हैं। इन्होंने कभी फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली, बस किताबें पढ़ पढ़ के ही प्रोग्रामर और रॉकेट साइंटिस्ट बन गए। इन्होंने कभी अपने लिए कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी। हमेशा यही बोला करते थे कि मुझे वो नहीं करना जो किया जा सकता है, मुझे वो करना है जो नहीं किया जा सकता। मतलब समझ रहे हो आप, कितनी बड़ी सोच है इस इंसान की, जहाँ तक शायद ही कोई व्यक्ति पहुँच सकता है। 95 में अपने भाई के साथ मिलकर इन्होंने Zip2 की शुरुआत की। कुछ टाइम तक सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन कुछ कारणों की वजह से 1999 में इन्हें Zip2 को बेचना पड़ा और इन्होंने बेचा कॉम्पैक्ट को। Zip2 को कॉम्पैक्ट को बेचने के बाद इनको अपनी पार्टनरशिप का 7% हिस्सा मिला। 7% मीन $22 मिलियन। ये चाहते तो आराम से सानों सौ की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन नहीं, इन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। इन्होंने फ्यूचर के लिए वो सारा पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तुरंत ही इन्होंने चालू करी X.com, जो कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की ऑनलाइन बैंक थी। आगे चल के इन्होंने कन्फिनिटी नाम की एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ली, जिसके कारण दोनों कंपनियां मर्ज हो गई। उसका नाम पड़ा पेपाल। आप में से बहुत सारे लोग पेपाल का यूज़ भी करते होंगे। उसके बाद उनके दिमाग में आया कि मुझे पृथ्वी के लोगों को मंगल पर लेके जाना है, जिसके चलते ये रशिया गए। रशिया में उन्होंने बोला कि मेरे को ऐसे रॉकेट चाहिए जो मुझे मंगल तक पहुंचाए। रशिया में प्रपोजल मिला कि $8 मिलियन लगेगा। ये टेंशन में आ गया कि $8 मिलियन तो बहुत हो गया है। उन्होंने रशिया में बहुत समझाने की कोशिश करी, जिसके चलते इनका ये प्रोजेक्ट रशिया में रिजेक्ट कर दिया गया। ये रशिया से वापस आ गए। वापस आने के बाद इनके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं ये कंपनी खुद ही बना लूँ। इन्होंने बुक्स उठाई, बुक्स पढ़ने लगे। पढ़ते इन्होंने SpaceX कंपनी बनाई। इन्होंने सोचा कुछ ऐसा किया जाए कि रीयूजेबल रॉकेट्स तैयार किए जाएं। रॉकेट साइंटिस्ट तो बन ही चुके थे, बेशक कॉलेज नहीं गए, लेकिन खुद पढ़ के रॉकेट साइंटिस्ट बन गए। आप समझ रहे हो, इससे पता चलता है कि कोई इंसान अगर एक बार नेट खोल ले या बुक्स पढ़ ले तो कुछ भी सीख सकता है, कुछ भी कर सकता है। इन्होंने कई कंपनियों से मदद मांगने की कोशिश करी, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। इनके लिए प्रॉब्लम ये नहीं थी कि रॉकेट को ऑर्बिट तक ले जाना है। इनके लिए प्रॉब्लम ये थी कि लो कॉस्ट में रॉकेट को ऑर्बिट तक लेके जाना है, इसे वापस पृथ्वी पे लेके आना है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग बताया, इनके लिए प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना प्रॉब्लम थी। बहुत मेहनत के बाद इन्होंने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया और रॉकेट लॉन्च होते ही रॉकेट के इंजन में आग लग गई, जिसके चलते इन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। दूसरी बार फिर उन्होंने ट्राई किया, वो स्पेस में गया लेकिन ऑर्बिट तक नहीं पहुंचा। तीसरी बार में भी इन्होंने फिर ट्राई किया, लेकिन फिर वो ऑर्बिट तक नहीं पहुंचा और वहीं पर ही खो गया। इनको नासा से कॉन्ट्रैक्ट मिला था, वो भी खत्म हो गया। अलग अलग कंपनियों से कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिले थे, वो भी पैसा सारा खत्म हो गया। जिसके चलते इन्वेस्टर्स ने इन्हें बोला कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब कुछ खत्म होगा, हमें कंपनी बंद करनी पड़ेगी। इन्होंने बोला एक लास्ट ट्राई जरूर करूंगा मैं, और तुरंत ही इन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दी, कुछ ही महीनों में नेक्स्ट रॉकेट लॉन्च होने वाला है। अपना घर बेच के किराए पे शिफ्ट हो गए, इधर उधर से कर्जा लिया और एंड में आके इन्होंने लास्ट रॉकेट लॉन्च किया और वो सक्सेसफुल भी हुआ, बल्कि नासा से $1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट भी ले लिया। आपको पता है नासा और इसरो हमेशा सरकारी पैसे पे काम करते हैं, लेकिन इन्होंने प्राइवेट पैसे के दम पे बिना कोई प्रोफेशनल पढ़ाई के सिर्फ किताबें पढ़ के इन्होंने एक रीयूजेबल रॉकेट तैयार कर दिया। मतलब क्या क्रेजी इंसान है, मतलब कुछ सोच ही नहीं सकते। सब कुछ चल ही रहा था, इसके साथ साथ इन्होंने टेस्ला मोटर्स में ही पैसा डाल दिया। टेस्ला मोटर्स में घुस गए, कंपनी को बिल्कुल समझ लिया और जल्दी इनको टेस्ला का CEO भी घोषित कर दिया गया। जिसके बाद इन्होंने टेस्ला को लेकर एक विजन बना लिया कि मेरे को इलेक्ट्रिक कार बनानी है। जब इन्होंने टेस्ला में पहली गाड़ी बनाई, वो गाड़ी इनकी कॉस्ट से डबल कॉस्ट पर चली गई। मतलब उन्होंने सोचा $50,000 में गाड़ी बन जाएगी, लेकिन जब बनाने लगे तो गाड़ी की कॉस्ट $1,09,000 तक पहुंच गई। जब उन्होंने गाड़ी लॉन्च की तब बिकने बहुत दिक्कत हुई, इनकी गाड़ी सेल नहीं हुई। दूसरी बार में कॉस्ट थोड़ी सी कम हुई, लेकिन तीसरे अटेम्प्ट में एक्चुअल कॉस्ट निकल के आ गई, जिसके चलते इनकी कॉस्ट अच्छी आ गई और उनकी बिक्री बहुत अच्छे से बढ़ गई। यानी कि SpaceX, X.com, पेपाल, टेस्ला, हर जगह पे इनको फेलियर्स मिले, लेकिन ये हार नहीं माने। इन्होंने सोचा करूंगा, अपना विजन तैयार कर लिया। मेरे को ये चीज़ तैयार करनी है तो करनी है।
ये हमेशा बोलते हैं कि फेलियर इज एन ऑप्शन। आज से कुछ साल पहले भारत भी आए थे, प्रधानमंत्री मोदी जी से भी इन्होंने मुलाकात करी और धीरे धीरे करके अपनी गाड़ियों को भारत में भी लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके चलते आज हमारे देश में पेट्रोल डीजल की गाड़ी हटाने की बिल्कुल तैयारी की जा रही है। ड्राइवरलेस कार लेके आएंगे, इलेक्ट्रिक कार लेके आएंगे, इससे हमारी पृथ्वी पॉल्यूशन फ्री हो। आज हमने यहाँ पे इलोन मस्क की केस स्टडी नहीं की, वो खुद में एक केस स्टडी है। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना ना भूलना और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।